देखिए ये पेपर है 2023 का और क्लास है 12, बोर्ड है यूपी, सब्जेक्ट है मैथ। पेपर का कोड है 324 AX और क्वेश्चन नंबर है 7 का। इसमें सॉल्व करना है हमें इस इक्वेशन को किसके द्वारा, आव्यूह विधि से। तो इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्या का इक्वेशन है 3x - 2y + 3z = 8। पहली इक्वेशन ये हो गई मेरी। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x + y - z = आ जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। फिर इसके बाद 4x - 3y और इसके बाद +2z = आ गया 4। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, 3 इक्वेशन हो गई। कौन सा मेथड यूज करना है, आव्यूह विधि यूज करनी है। ठीक है, आव्यूह विधि से हमें हल करना है इसको, समझ रहे। तो सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले हमको इसके इस रूप में लिखना होगा ax × b के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको हम 4 मानना चाहें तो 4 मान लें, या फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लो। और एक इसमें क्या है, a से डिवाइड करोगे तो 1/a होगा, 1/a को इन्वर्स कर सकते हो, या फिर दोनों तरफ a इन्वर्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर a इन्वर्स × a इन्वर्स होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x = हम लिख सकते हैं a इन्वर्स b। ठीक है, अगर दोनों तरफ a इन्वर्स करते हो या फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 1/a आएगा, ऊपर पहुंचाओगे तो a इन्वर्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 हो गई। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा a क्या है, x क्या है, b क्या है। a क्या है, x क्या है, b क्या है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, हमेशा याद रखना जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं ये पहली रो के मैट्रिक्स एलिमेंट हो जाएंगे, ये दूसरे रो के और ये तीसरे। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा मेरे पास, मैट्रिक्स बनाएंगे पहली इक्वेशन के जितने x है x का कोफिशिएंट, दूसरा -2 किसका है, y का है, और फिर 3 z का है। ऐसे ही इसमें आ जाओगे, कितना है 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है -1 है, नीचे आ जाओगे 4 है, फिर क्या है -3 है, फिर उसके बाद 2 है। यानी जो इक्वेशन दी गई है इनमें x y z के जो कोफिशिएंट है उसको रखना है मैट्रिक्स A में, और पहली रो के एलिमेंट, दूसरी रो और तीसरी रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किया जाता है वो रो है, और जो वर्टिकल मेजरमेंट किया जाता है वो कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा A। अब बात आती है B क्या है, तो B हमारा जो होगा B और x, देखो B क्या होगा, B जो भी कांस्टेंट दिया गया है, ये कांस्टेंट दिया गया है 1 2 4 8 1 2 है ना, दिए गए हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होता है इनका 8 1 4, तो ये हमारा B हो जाता है। ठीक है, अब x की बात आती है तो कैपिटल X क्या होता है, जो x y z हैं उनका कोफिशिएंट जो लिया था x y और z, तो ये हमारा क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये सब हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमारे पास काम ये है कि अगर हमें a इन्वर्स मिल जाए, a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये x आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख दोगे और a इन्वर्स की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, b की वैल्यू ये आएगी, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे तो हमारे x y की वैल्यू निकल आएगी। सारा खेल हमारा a इन्वर्स निकालने पे है। तो a इन्वर्स कैसे निकालोगे, तो a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स = होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा a का, उसको डिवाइड करना होगा, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालोगे, अब ये कहानी है। तो एडजॉइंट ऑफ a जो आता है, तो एडजॉइंट ऑफ a जो आता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होता है हमको, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होता है। किसका बनाना होता है, जो मैट्रिक्स ये है हमारे पास है ना, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देखो सब सॉल्व कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ तक लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, छठी हो गई, ठीक। अब सारा खेल क्या है हमारे पास कि सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम डिटरमिनेंट निकालना है, यहीं पर जो मैट्रिक्स लिखी इसी को यूज करके निकालना है। तो पहले क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसको दोबारा लिख भी सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं मैं। लेकिन कितना है, 2 है, सॉरी 3 है, -2 है और 3 है। इसका क्या, 2 है, 1 है, -1 है, 2 है, 1 है, -1 है, फिर उसका 4 है, -3 है,
और 2 है। अब डिटरमिनेंट निकालना तो सबको आता ही होगा, है ना। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, पहले हम क्या करेंगे, ये वाली किसी भी रो, इस रो के हिसाब से चल सकते हैं या फिर इस कॉलम के हिसाब से चल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे निकालना है, ठीक है। चलो इसको निकाल लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 के सामने की रो को और कॉलम को हटाने के बाद क्या बचा, इसके सामने की रो को हटा दो, कॉलम को हटा दो। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आएगा, माइनस का माइनस के साथ होगा प्लस होगा, लेकिन एक माइनस और आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब इसका तुम माइनस लगाओगे, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस कर दो, क्योंकि ये माइनस मौजूद है यहाँ पर। अब इसके रो और कॉलम हटाओ, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 से, लेकिन माइनस एक और आता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर क्या लगाओगे, प्लस का 3, यहाँ पर क्या है, इसके सामने की रो और कॉलम हटाओ, -3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6, 4 का इसके साथ करोगे माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया डिटरमिनेंट निकालने का, सब दिख रहा होगा, छोटा छोटा थोड़ा लिखा है। चलो अब यहाँ से सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 से बचेगा माइनस का 1, माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर 8 का 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 10, कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। ये जोड़ दोगे 10 होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 33 है, कितना है 33 में अगर ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 17 बचेगा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया माइनस का 17, माइनस का 17 आ गया, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो आ जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये जीरो नहीं आया तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट जीरो। अगर ये जीरो नहीं आया तो क्या होगा, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा जीरो नहीं आया है, ठीक है, इसको देख लो, दिख रहा होगा वैसे, ये ए डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, माइनस का 17 आया हुआ था, ठीक है। अब चलो अब क्या करते हैं, अब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स निकालने के लिए सह गुणनखंड का मैट्रिक्स बनाना होगा। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कैलकुलेशन हो रहा है हमारा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए के निकालने के लिए क्या है, जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया है उसको लिख लो, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 है, -2 है और 3 है, ठीक है। फिर इसका 2 है, 1 है और -1 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर -3 है और 2 है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया, ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमें इसका क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी सह गुणनखंडों से बना मैट्रिक्स, सह गुणनखंडों से बना मैट्रिक्स, से बना आव्यूह, ठीक है, सह गुणनखंडों से बना आव्यूह। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सह गुणनखंड इधर साइड में निकालते रहेंगे, उससे बना वो मैट्रिक्स यहाँ पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइड में क्या करोगे, पहले एलिमेंट का सह गुणनखंड निकालोगे, ठीक है। पहले हम 3 का निकालेंगे। सह गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, सह गुणनखंड निकालने के लिए हमें यूज करना होगा फार्मूला। क्या फार्मूला है, सह गुणनखंड अब सह गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, सह गुणनखंड निकालने के लिए हम करेंगे Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j, ठीक है, -1 की पावर i प्लस j है, और यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ Mij, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, उसमें क्या है, उसमें -1 की पावर i प्लस j, यानी i क्या है, नंबर ऑफ रो है, j क्या है, कॉलम है, उसकी पोजीशन देखना होगा। फिर उसके बाद Mij यानी उस रो और उस कॉलम को छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट। चलो कैसे करोगे, पहले हम जैसे इसका निकालना है, इसको रेट से हम फिल कर रहे हैं। अब 3 का हमको फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या पोजीशन है इसकी पोजीशन है C11 का मतलब है कि ये पहली रो में है और पहला ही कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आ जाएगा, -1 की पावर ये 1 है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर Mij, ठीक है। अब इसकी रो और कॉलम को हटा दो, इसकी रो ये है, कॉलम ये है, क्या बचा 1 -1 और -3
और 2 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक माइनस और आ जाएगा तो 3 आएगा, तो ये बचेगा -1। तो ये पहला एलिमेंट निकल के आ गया मेरे पास -1 का, इसको हमने फिल कर दिया। अब इसके लिए निकाल लेते हैं सेम प्रोसेस से, ठीक है। इसके लिए भी यही प्रोसेस होगा। तो ये क्या है, C12, C12 का मतलब है कि पहली रो है, दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है ना, इज इक्वल टू -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी -1 आएगा। अब सीधे कर रहे हैं, ठीक है। ये -1 कैसे आया, क्योंकि इसकी पावर 3 हो जाएगा तो -1 आएगा। चलो अब मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है, इसकी रो को हटाना है और इसके कॉलम को हटाना है। 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, लिखूंगा नहीं बार बार, जिससे आपको आसानी भी रहे। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, 2 का मल्टीप्लाई, यानी इसको और इसको छोड़ के, -1 तो आगे हमने लगा दिया है, अब इसको और इसको छोड़ना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का प्लस, क्योंकि एक माइनस इधर आता ही है तो 4 हो जाएगा प्लस का। ये माइनस वैसे ही आ चुका है तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -8, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, अब इसका निकाल लेते हैं। ये क्या है, C13 का मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम, -1 की पावर कितना होगा, 4 होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, और -1 की पावर पॉजिटिव होती है, प्लस नहीं पॉजिटिव होती है तो 1 आता है। अब ये रो और कॉलम हटाओ, -3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कितना आएगा, -6। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, -4। फिर क्या आएगा, -10 आ जाएगा। ये कितना आ गया, -10 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली रो का हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब चलो दूसरी रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे रिंग लाइट वैसे दिख रहा होगा, फिर भी रिंग लाइट है तो तब भी दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, दूसरी रो को निकालना है। दूसरी रो के को फैक्टर एलिमेंट निकालने हैं, सहगुणनखंड 2 का निकालना है। तो ये पोजीशन क्या है, C21 का मतलब है दूसरी रो है और पहला कॉलम है, इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 का मतलब -1, ठीक है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओ। अब इसके सामने की रो और कॉलम घटाओ, क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई -2 से 4 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचा, -4 से बचा +5, लेकिन ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसका निकाल लेते हैं। ये क्या है, C22, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर 4 होगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 1 लिख देंगे, तो ये 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में आओ, अब इसके सामने की रो और कॉलम घटाओ, इसके सामने की रो और कॉलम घटाना है। इस 1 के सामने की रो ये हो जाएगी, सॉरी ये नीचे वाली हो जाएगी, कॉलम ये हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना आ जाएगा, -12 आएगा। तो कितना बचा, -6 बचा। फिर उसके बाद अब इस पे आ जाओ, तो ये कितना है, C23 इज इक्वल टू क्या है, 5 आएगा। 5 की पावर -1 की पावर 5 होगा तो -1 आएगा। ब्रैकेट में आओ, अब इसके सामने की रो और कॉलम हटाना है, तो 2, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, तो ये हमारे, सॉरी इसके सामने की रो और कॉलम हटाना, ये दोनों हटेंगे, ये हटेगा और ये हटेगा। -3 का मल्टीप्लाई 9 से, -3 का 3 से, तो -9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, क्योंकि ये हटाना है और ये हटाना है। 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो 8 आएगा, लेकिन एक माइनस आता है इधर, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 लिख दो, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, हमने ये वाला एलिमेंट लिखा नहीं, ये यहाँ पे लिखना होता है ना, ये वाला, ये -6 यहाँ पे लिखो पहले, अब ये यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। अब नीचे वाले में आ जाओ, तीसरी रो में, अब इसके एलिमेंट निकालने हैं। चलो ये क्या है, C31 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके सामने की रो और कॉलम हटाना है, ये रो हटी, ये कॉलम हटा, ठीक है, ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई -2 से 4 हो जाएगा, सॉरी ये तो हटा ही दिया ना नीचे का, ये रो हटाओगे, ये कॉलम हटाओगे, -1 का इसके साथ माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक। फिर उसके बाद ये इसके साथ हो जाएगा, सॉरी ये इसके साथ होगा, ठीक है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा।
अब इसके बाद ये माइनस का 1 आ गया, फिर उसके बाद इसका निकाल लो, तो ये क्या है C32, -1 की पावर कितना होगा 5, तो -1 की पावर 5 होगा तो -1 आएगा। अब इसके सामने की रो और कॉलम हटाओ, 1 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस का 3, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 6, क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हटा और ये हटा, ये हटा और ये हटा और ये हटा, हाँ ये हटा और ये हटा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हुआ 2 का मल्टीप्लाई 3 से, कहाँ गलत हो रहा है भाई, ये हटाएंगे रो और ये रो हटाएंगे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, देखना पड़ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये हटा दिए और ये हटा दिए, ये दोनों हटा दिए हैं, ये हटाएंगे और नीचे वाला हटाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस का 1 का -1 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, तो ये हटा ये, इसकी कितना आएगा 6 आएगा, सही तो आया था, तो ये 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ गया। अब इसमें देख लो लास्ट जो बचा है ये क्या है C33 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 पावर 6 होगा, -1 की पावर 6 आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये हटा और ये हटा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई -2 से प्लस का 4 आ जाएगा, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 7 आ गया, ठीक, चलो इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अभी देख लेना माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ी हो गई तो पूरा खेल खराब हो जाएगा, तो ये इसको एक बार मिला लेते हैं फिर से, 3 2 को क्या है मेरे पास ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, -1 का 3 के साथ ठीक है, इसका इसके साथ ठीक है। अब इसके बाद इसको देख लो, ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, 1 का इसके साथ 3 और इसका इसके साथ माइनस का ठीक है 7 का, ठीक है, ये सब प्लस में है, ठीक, तो ठीक है। चलो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब हमें एडजॉइन निकालना है, तो एडजॉइन निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल देना है। तो एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, चलो क्या करोगे, इसको बदलो, जब बदलेंगे क्या आएगा -1 -8, ये सब रो थी हम कॉलम बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखो -5 -6 और 1, ठीक है। अब इसको देख लो, -1 9 और 7, तो हमने जो पहली रो थी उसको कॉलम बना दिया पहला, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, ये हमारा एडजॉइन आ गया। अब एडजॉइन आ गया तो उसको हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कितना निकाला है -17, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से A इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक। तो डिटरमिनेंट कैसे आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास है एडजॉइन ऑफ A, तो इसको हम सीधे लिख देते हैं, यहाँ पर फिर जगह कम हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 6 से, ठीक है। चलो अब हमें A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है माइनस का 17 है, उसको लिख लो -1 बाई 17, और ये वाला मैट्रिक्स जो ऊपर लिखे हैं इसको उतार दो, -1 -5 -1 -8 -6 9, यहाँ पर -10 और यहाँ 1, यहाँ पर 7, ठीक, ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करके बस रखना है। अब क्या करना होगा, ये निकालनी है तो समीकरण नंबर 5 में चले जाओ, समीकरण नंबर 5 में, ठीक है। अब 5 में जाओगे तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है समीकरण नंबर 5, x की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b, ये दिख रहा है वहाँ पे, इनवर्स b नहीं दिखेगा लग रहा था हमको, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b आ जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x की वैल्यू ये पुट करोगे x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू ये पुट करोगे, -17 बाहर रखते हुए यहाँ पुट करो, कितना है -1 -5 और -1, ठीक है। फिर उसके बाद -8, फिर -6, फिर +9, फिर उसके बाद -10, फिर उसके बाद 1, फिर 7, ठीक। अब हमें b भी लिखना है तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कैमरे को, ठीक है, मतलब बाद में अरेंज कर देंगे। और
बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, कितना है, 8 है, 1 है, 4 है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, इसकी रो और कॉलम को देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये 3 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है, तो यानी इसका कॉलम इसकी रो बराबर होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस का 1/17 तो बाहर ही रखते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहली रो का इसके साथ। -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से, कितना होगा, -8 आएगा। -5 का इसके साथ होगा, कितना आएगा, -5 आएगा। -4 का इसके साथ होगा, -4 आएगा, ठीक है। 8 का इसके साथ होगा, दूसरी रो में आ जाओ, ये हो जाएगा 64, ठीक है। माइनस का इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा, -6। अब इसके साथ होगा 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई तीसरी रो में आ जाओ, -8 का इसके साथ 80 आ जाएगा, 1 का +4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 28, 7 चौक 28। ये बात समझ में आई, क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। ये पहली रो है, इसका कॉलम के साथ, इसके सारे एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ, -8, 5 का इसके साथ -5, 1 का इसके साथ 4, फिर इसका 8 का 64, 6 का, फिर 9 का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। चलो इसको देखो, माइनस का 17 तो बाहर ही रहेगा अभी भी, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 17 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 70 हो जाएगा, 70 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 34 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 52 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, 13 चौको 52, ये हमारा 32 हो जाएगा, 32 अगर चले जाएंगे 68 बचेगा, 17 चौको 68, तो 32 से अगर ये 80 आएगा, देख लो एक बार, 28, 32 हुआ, 32 से अगर 32 में से, सॉरी 80 में से 32 जाएंगे, 32, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 क्यों बचेगा, 7, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 49। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये वाला एलिमेंट देखना पड़ेगा फिर से हमें, क्योंकि इसमें 80 आ रहा है, ये 8 दमा 80 और ये 1, 7 चौको 28, सॉरी ये 1 आएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से आएगा तो 1 आएगा ना, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 80 में से 29 हटा दो, 80 में से 29 हटा दो तो बचेंगे 51, कितने बचेंगे, 51। ये समझ रहे हैं ना, ये कमी हो गई थी, 1 की जगह हमने 4 लिख दिया था, ये माइनस का 51 बचेगा। 17 का दोनों 24, 17 से 51, हाँ देखो अभी क्या है, अब इसी -17 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तो जब -17 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई है ना, डिवाइड करना होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। अब ये हमारा क्या है, ये x है, ये y है, ये z है, दोनों को कंपेयर कर दो, x बराबर हमारा 1 आएगा, y बराबर हमारा 2 आएगा और z बराबर हमारा 3 आएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा ये आंसर सही है कि गलत है। अगर हमें ये चेक करना है ये आंसर सही है कि गलत है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू में जो x y z की वैल्यू निकल के आई है किसी एक समीकरण में रख देना होगा और देखना होगा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 पुट करके देख लो एक बार, बस कंफर्मेशन के लिए, वो रफ वर्क है। अब यहाँ पर x बराबर 1 रखो पहली इक्वेशन में, यहाँ पर बस चेक कर रहे हैं, बाकी यहाँ करके देखना नहीं आपको। x बराबर 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, y बराबर -2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और y बराबर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और इसके बराबर कितना है 3, तो 9 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 8, तो ये कितना आया 8 बराबर 8 आ गया, क्योंकि ये -1 बचेगा, 1 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे जो मान निकल के आए हैं वो सही है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में ज्वाइन होना है और वहाँ पर बेहिचक अपना क्वेश्चन भेजना है, उसको जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा कैमरा में पीछे कर देते हैं कि एक ही फ्रेम में सारा क्वेश्चन आ जाए जिससे। बाकी अगर आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आपको टेलीग्राम में आना है, वहाँ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। रिंग लाइट भी बंद कर दे रहे हैं इसको, ठीक। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ क्वेश्चन पूछना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। आगे चल के IIT और नीट की भी कोचिंग में इसी तरीके पढ़ाऊंगा जैसे अभी पढ़ाता हूँ, ठीक। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।